हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 3 नवंबर है और मैं हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। आज हमारा स्पेशल डे है तो और फर्स्ट संडे भी है मंथ का, तो हम साइंस सेंटर भजन के लिए निकल रहे हैं। और आज भैया दूज भी है, आज बहुत कुछ है। तो भैया दूज का मुहूर्त जैसे 1 से 2:30 का बता रहे हैं, तो इसलिए हमने जल्दी रखा है साइंस सेंटर में भजन। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ, आके फिर भैया दूज का करेंगे, मेरी ननद आ जाएंगी। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्या है आगे का प्रोग्राम हमारा। आज मेरी एनिवर्सरी है तो कुछ छोटा मोटा फिर सेलिब्रेशन करेंगे। तो ठीक है, अब मैं पहले साइंस सेंटर से हो आऊँ। साइंस सेंटर में भजन कर लिया हमने, आरती हो रही है और प्रदीप भैया और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं आरती। तो हमें कह रहे थे वैसे आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी की आप करो, तो प्रदीप भैया भी आए, फर्स्ट टाइम ही आए थे ये भी। इन्होंने साइंस सेंटर में आज ही आज ही आए थे, जिनकी एंट्री आज ही थी। तो हमने कहा कि भैया इतनी देर बाद पहली बार आए हैं तो इनसे आरती करवाओ। तो फिर वो आरती हो रही है इस टाइम ना, तो मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं। साइंस सेंटर में हम पहुंच गए हैं और भजन भी कर लिया हमने और अभी सब वापस जा रहे हैं जैसे। तो अभी हम सब निकल रहे हैं, मतलब कि भजन हो गया हमारा। आज हमने जल्दी रखा था क्योंकि मैंने बताया जैसे कि भैया दूज थी तो उसका भी टाइम था, तो फटाफट पहले सुबह सुबह हमने भजन कर लिया। क्योंकि ये मंथ का जो पहला संडे होता है उसमें ये साइंस सेंटर में होता ही है, हम नंगल समिति का। तो फिर वो करके फिर हम सब ने जब कर लिया तो वो निकल रहे हैं सब घर को जल्दी जल्दी में कि चलो घर में भी प्रोग्राम है, जैसे सब लगे हुए हैं फटाफट अपना सेवा देने। कोई मैट्रेस उठा रहा है, कोई फूल उठा रहा है, कोई सब, मतलब जब जाते हैं तो पूरी सफाई करके ही जाते हैं। मतलब आते हैं तब भी चलो डस्टिंग वगैरह सारी होती है जैसे खोलते हैं हम साइंस सेंटर को, तो उसके बाद फिर जाते जाते भी हम पूरा वैसे ही रख के जाते हैं। तो वो सब लगे हुए हैं, साथ में बातें, साथ में सब निकल गए सारे वैसे तो फिर जोत का भी इंतज़ार करते हैं हम कि जोत शांत हो जाए। तो क्योंकि हमें साइंस सेंटर बंद करके जाना होता है ना, तो फिर उसका भी होता है कि चलो जोत भी सारी शांत हो जाए। सब लगे हुए हैं सफाई करने, सब लगे हुए हैं अपनी अपनी सेवा देने। बहुत आनंद आता है वहाँ पे। तो फिर घर जा कर के बस भैया दूज का त्यौहार मनाएंगे, इसलिए मेरी ननद भी आती हैं। तो उनका वो भी उनको अब सब कह रहे थे कि 1 से 2:30 3 बजे तक का मुहूर्त है, तो उसी हिसाब से फिर हम चल रहे हैं। अभी तो मंदिर में हम भी लगे हुए हैं सभी, सब ठीक करने अपने सेवा दे रहे हैं सभी, धीरे धीरे सब लगे हुए हैं। तो कुछ जा रहे हैं, कुछ सेवा में हैं। रवि भैया वैसे लास्ट में जाते हैं सबसे, सब ठीक करके। दिन हो गया और हम वापसी कर रहे हैं, घर को जा रहे हैं। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और नीलम आई हुई है, छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया हमने। सुबह पहले हम बिज़ी थे बाबा के साइंस सेंटर में, फिर भैया दूज में, और अभी शाम को हम बैठे गपशप चाय पी रहे हैं और बस ऐसे थोड़ी आपस में मिल के कर लिए। तो बस टेबल सजा ली है, जो हमारे पास था हमने लगा लिया सब। बस नीलम आ गई तो हमने सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली। बच्चे घर में नहीं थे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें क्या ना करें। और लड़कियां होती तो जिनिया ही होती, जिनिया भी चली गई है, तो सानिया जिनिया हों तो फिर अलग सा लड़कियों के साथ और तरह का सेलिब्रेशन रहता है। साथ में बहुत थके हुए थे, आपको पता फेस्टिव सीज़न रहा है, तो कल तक तो बहुत ही हेक्टिक था। तो आज भी सुबह पहले बाबा के चले गए वहाँ भजन पे, फिर दोपहर को भैया दूज का था। तो फिर उसके बाद फिर नीलम शाम को आई, तो फिर हमने सोचा कि चलो अब कुछ बैठ के चाय पानी पी लेते हैं कुछ। तो ये पेस्ट्रीज़ ले आए तो हमने उसी को ही केक बना के कट कर लिया।
तो उसकी तैयारी में हमने टेबल तो सजा लिया हुआ है, बस अब थोड़ी फ़ोटो शूट समझ लो या कुछ भी ऐसा ही चल रहा है कि केक कट करने के लिए। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो नीलम गा के हमें कंग्रेचुलेट कर रही है हमारी किसी सेलिब्रेशन में, इतने पास हो और अच्छा गाती है, अच्छी वॉइस है कि इसकी, सबसे दूर तो सॉन्ग भी बड़ा प्यारा गा रही है। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू यू बोथ, लव यू सो मच, ऑल ब्लेसिंग्स साईं कृपा में रखें। पूरी आंटी को दे दो दूसरी प्लेट्स। नीलम और आंटी जी आए हैं, मेरी सेलिब्रेशन इन्होंने अच्छी कर दी है, हम तो बैठे हुए थे चुपचाप। पा दो आंटी को, हाँ चल वो भी दे दो, मीठे में भी कुछ रखो बनाने के लिए। खोलना चमचा है मेरे को चटनी लो। तनिष्का आ जाओ आप भी, नहीं कहाँ चले गए, आ जाओ आप भी बैठो, चेयर लो अपने। गुड़िया भी आई थी, ये भी दो। कौन गुड़िया? गुड़िया चली गई दिल्ली, वो भी आई थी, आई हुई थी, वो टिक्का लगा गई ना इसको, हम साइंस सेंटर में ही थे, और फिर भैया को कैसे लगाया? ये फिर आए और फिर ये गए उधर मनीष के गोमा वहाँ थी। अरे हम तो बहुत जल्दी आ गए, टिक्के का टाइम ही 1:10 था। सभी यही कह रहे ना, वो कहते नहीं सारे दिन का था, मैं क्या नहीं 1:10 से 2:30 बजे तक का टाइम था, 3:30 3:30 तक का। अच्छा चलो जी, सेलिब्रेशन तो हमारा हो गया है, केक स्पेस कट दिया हमने, और आंटी जी बैठे हुए हैं, बस बस सब खा पी रहे हैं, खा पी लिया, गप्पे मार ली, अभी चाय पी लेते हैं, अभी चाय का टाइम है, मैं चाय बनाऊंगी और फिर हम सब चाय पियेंगे एक साथ। तो चलो आगे नीलम तो थोड़ा हमारी इवनिंग थोड़ी अच्छी हो गई, बल्कि मैंने तो पहले सोचा था कि मैं बुलाऊं करूं, ये तो मुझे कह रहे थे, तो बहुत खुश रहते हैं सेलिब्रेशन करने में, इनको तो बहुत मज़ा आता है। चाय मैंने बना ली है और पी ली, अब चाय भी आ गई हमारी, चाय भी पी ली हमने, गप्पे मारते मारते साथ में कई चीज़ें डिस्कस की हैं। बाबा जी साईं का ना बर्थडे आ रहा है, वो डिस्कशन थी, फिर एक हमारा अखंड भजन होता है बाबा का, नवंबर के 2nd सैटरडे को 24 आवर्स का होता है, वो अखंड भजन चलता है, तो वो इस बार सतीश भैया के घर में है, तो बस वो नीलम लिस्ट बनाने लगी थी कि उनको भी थोड़ा लिस्ट बनाते हैं कि कितने बंदे होंगे लंच टाइम में या कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट में, तो एक रफली सी लिस्ट बना दी थी, वो बस वो वही डिस्कशन चल रहा था बैठे बैठे टेबल पर, काफ़ी देर बातें होती रहीं वहीं बैठकर, तो सब उसी चीज़ का एंजॉय ले रहे हैं, साथ साथ चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं, साथ में डिस्कशन हो रही है, और साईं की बातें हो रही हैं, बाबा के भजन की तैयारी है, अगला क्या है, अब हो गया भैया दूज होगी, दिवाली होगी, भैया दूज होगी, हमारा मैरिज सेलिब्रेशन एनिवर्सरी भी निकल गई, अब आगे क्या आने वाला, क्योंकि नवंबर महीना तो हमारा बहुत बिजी जाने वाला है, क्योंकि बाबा के बहुत भजन होते हैं साईं के, और साथ में बाबा का स्पेशल प्रभात फेरी होती है, अखंड भजन होता है, फिर बाबा का बर्थडे होता है 23 नवंबर को, वो बड़ा ज़बरदस्त मनाया जाता है, फिर अखंड भजन बड़ा ज़बरदस्त होता है, तो बस उसी पर डिस्कशन चल रही है, नीलम के साथ साथ बैठकर वही बातें डिस्कस हो रही थी अभी। Thank you so much. Love and Sai blessings. Thank you. Happy marriage anniversary.
Wishing you many more years of togetherness. Love you. Thank you so much. Thank you so much, Neelam.